कमरे में रहना मुश्किल होगा, सबसे शांत कमरे में या सबसे शोर वाले में। हाँ, मैं इंट्रो के लिए थोड़ा ड्रामा कर रहा हूँ, बट जब आप यहाँ पर साउंड ऑन करते हैं तो चीजें और भी खतरनाक हो जाती है। तो शुरू, मैंने अपना बैग पैक किया, अच्छे अच्छे कपड़े भर लिए, इफ यू नो यू नो, और वहाँ पहुँचा जहाँ से शुरू किया, ऑरफील्ड लैबोरेटरी। मैं आपके लिए क्या कर हाउडी स्टीव, ये है स्टीव ऑरफील्ड, आवाज का जादूगर, इस रूम का फाउंडर भी है और शायद स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का विलन भी। अरे कम ड्रेस अप किया तुमने। मुझे पता है, ये रहा। तुम तो जिंक्स हो। मुझे पता नहीं जिंक क्या होता है, लेकिन इसे कॉम्प्लीमेंट में लेता हूँ। मेरे सपने में चीटों से भरा हुआ बैग था। कुछ हफ्ते पहले मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे शांत जगह में सबसे देर तक रहने का, 45 मिनट्स। 1 घंटे के बाद इतना शांत हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं आपको। स्टीव ने कहा कि वहाँ पर रहना इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो एक दिन भी वहाँ रह सकता हूँ, बट शोर वाला कमरा वो थोड़ा सा अलग है। तो स्टीव ने कहा कि अगर मुझे रियल चैलेंज करना है, रिवर्ब रूम में आप चेंबर म्यूजिक चला दीजिए। मुझे नहीं पता ये क्या है। गूगल में सर्च करने के बाद मुझे पता चला चेंबर म्यूजिक एक्चुअल में क्लासिक होता है, बक, मोजार्ट और पिटबुल वीकेंड्स पर। और इसका कारण यह है क्योंकि चैम्बर म्यूजिक बहुत ही नाजुक होता है, इतना नाजुक रिबर्ट रूम हर एक नोट को प्रतिबंधित करता है और डिस्टॉर्ट्स भी, और ये म्यूजिक कभी न खत्म होने वाली एक बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज हो जाती है। तो हाँ, हम लोग रूम में जाते हैं। चलो रिवर्ब रूम में जाते हैं। ऑलराइट। एक रिवर्ब रूम एक रूम है जहाँ ऐसे पैनल से जो उसे 100% रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। तो रिवर्ब रूम में चाहे आप जहाँ पे भी हो, इसकी आवाज ना ज्यादा ऊंची होती है ना ज्यादा कम। ये परफेक्टली डिफ्यूज्ड रूम है, जिसका मतलब इसका साउंड परफेक्ट है हर जगह। जोर का मतलब है फुसफुसाहट 30 डेसिबल्स तक होता है। थंडर 120 डेसिबल्स का। मान लो आप रॉक कॉन्सर्ट में जाते हो, आपको पता होना चाहिए पहले रॉक को आवाज आती है 150 डेसिबल्स की, और रिवर रूम में वह शोर रिफ्लेक्ट होता है। आपको ये सुनना चाहिए। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये रूम फाइबर ग्लास वेजेस लगा है, तो आवाज थोड़ा सा कम है। तो बाहर जैसे जितना जोर से बात करोगे उतना ज्यादा सुन पाओगे, उसकी जगह रिवर्ब रूम में जितना जोर से बात करोगे उतना खराब होगा। इसको ध्यान में रखकर स्टीव और मैंने गेम बनाया। मैं इस कमरे में चिल्लाने वाला हूँ और यहाँ की थ्योरी ये है कि उसको रिफ्लेक्शन में ये चीजें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्टीव, क्या आप बेसमेंट में कोई डेमोगोर्गन छिपा रहे हैं? आई एम श्योर वो कुछ अच्छा ही बोला होगा। सवाल का जवाब दीजिए स्टीव। बेसमेंट में कुछ तो है। मुझे लगा कि थोड़ा फनी होगा, लेकिन कोई चीखने की आवाज आई बिल्कुल ठीक नीचे से। ये स्टीव की खुद की लड़ाई है, लेकिन मुझे कुछ और भी करना है। इसे भागना नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ दुनिया के सबसे शोर वाले रूम में कैसे रहता हूँ, और शांत कमरे की तरह यहाँ पर अंधेरा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा स्पीकर रेंट पर लाया हूँ, और स्टीव को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर 10 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा। रैन को देख के लगता है वो अच्छा आदमी है, तो चलो इसे टच करते हैं। वो जानता ही क्या है? दरअसल उसे सब कुछ पता है। हाँ, सब कुछ पता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने 30 मिनट तक एना कोई आया है, तो अब मेरे कान अल्ट्रा सेंसिटिव है रिवर रूम के रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही धीमे बात करूं, क्योंकि मैं अभी दुनिया के सबसे शोर वाले रूम में हूं। जोर से बोलने पर यहाँ पर एको होगा। मैंने ये स्टीव से सीखा है। मैं उन डेमोगोर्गन्स को खोजूंगा, और स्टीव के रिकमेंडेशन पर मैं बॉक को सुन रहा हूँ, जो कहते हैं मेरी कॉफी लेकर आओ, इससे पहले कि गोट बन जाऊं। कहने में बहुत अजीब लग रहा है, तो हाँ, सच में। हे भगवान, मैंने अपने कान खराब कर दिए। ये तो गलत गाना था। अबे यार, बहुत तेज था। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा फिजिकल रिएक्शन बहुत ही इंटेंस है। आप देख रहे हैं ना, मेरा यहाँ देखिए, ये देखिए, अंतरात्मा मेरा जाग चुका है। मुझे भागना चाहिए। मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगा, थोड़ा सा एम्बैरेस भी हूँ, लेकिन मैं आऊंगा। सही गाना मुझे करते हैं। मैं जब इस कुर्सी पर बैठा था तब मैं सोच रहा था, शोर से क्या कोई मर सकता है? हाँ, मर सकता है। एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास ऐसा हथियार है, अगर वो साउंड तेज करता है तो वो आपको कब्र में सुला सकता है। हाँ, सच में। इस समय मैं 3 चीजें सोच रहा हूँ। ये साउंड भयानक है। मुझे अब तक पता नहीं था कि रिब केज भी वाइब्रेट कर सकता है। मुझे पता नहीं था दुनिया का सबसे शांत कमरा इतना प्रॉब्लम देगा। मेरे कानों से आवाज आ रही है। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। आईफोन में ऐसा फीचर है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप कितना तेज आवाज सुन सकते हैं। मेरा एवरेज वॉल्यूम है 85 डेसिबल्स। ऐसा पता चला है कि अमेरिका में आईफोन में जितना आवाज निकलता है
यूरोप में उतना नहीं मिलता है। वो आईफोन यूरोप में नहीं बिकता है क्योंकि यूरोपियंस को ये पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि वो सारी आवाजों को साउंड वेपन के लिए बचा रहा है। इससे मेरा क्या मतलब है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बस एक ही रीजन पता चलता है, ये जो डॉक्टर फिल है ये मेरे रियल ग्रैंडफादर बनेंगे। आपको पता है, मैं जब उनसे मिला तब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की और मुझे उनका मेल भी आया था। उनको मेरा वीडियोस बहुत पसंद आता है और वो ऐसा करने देंगे अगर मैं उन्हें सब्सक्राइबर में हरा दूं। ये युद्ध निर्दयी है, लेकिन हम लोग डॉक्टर फिल को हरा देंगे। सब्सक्राइब करिए ना दोस्तों। मैं नहीं चाहता था कि अपने कानों को